हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा एग्जाम में आने वाला प्रश्न। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उनसे पहले साथियों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9229 15 26 44। ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल सकता है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का अगर आंसर पता रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का कम से कम 30 प्रश्न लेके आ चुके हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, और अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे लास्ट में कमेंट सेक्शन में कि आप लोग 30 प्रश्न में से आप लोग कितने का आंसर दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग 30 प्रश्न में से अगर आप लोग 16 प्लस अगर आप लोग सही कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है। अगर आप लोगों का आंसर अगर पता रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देंगे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, वो पृथ्वी का स्वर्ग बोलते हैं किसको बोलते हैं, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर को बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि पूछ सकता है क्वेश्चन की धरती का स्वर्ग, पूछ सकता है कि धरती का स्वर्ग किस राज्य में, ठीक है, किसको कहते हैं धरती का स्वर्ग बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, तो कश्मीर को बोलते हैं। जितना एक्स्ट्रा में बताएंगे उसको भी आप लोग याद करते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कहता है अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि डोगरा भारत के किस राज्य के निवासी है। ठीक है, तो डोगरा भारत के किस निवासी के मतलब किस राज्य के निवासी हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर के। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर को हो जाएगा डोगरा भारत के निवासी है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ है। ठीक है, तो लक्षद्वीप समूह है वो कहाँ में हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में हमारा क्या होता है, तो होता है वो लक्षद्वीप समूह होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊटी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में। ठीक है, तो ऊटी पर्वतीय नगर है वो भारत के किस राज्य में हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य में हो जाएगा, तो तमिलनाडु में। ठीक है, किस राज्य में हो जाएगा, तो तमिलनाडु में हो जाएगा। ऊटी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में हो जाएगा, तो हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी है वो किस महाद्वीप में है। ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी है वो किस महाद्वीप में हो जाएगा, तो पश्चिमा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पश्चिमा का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा किस महाद्वीप में है, तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में हमारा होता है मैक्सिको की खाड़ी होता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताएंगे कि दक्षिण अमेरिका में कौन सा महाद्वीप होता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में होते हैं वो कौन सा महाद्वीप होते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देंगे कि दक्षिण अमेरिका में कौन से महाद्वीप होते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश
कौन सा होता है? तो विश्व की सबसे मतलब विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होता है, वह कौन सा देश होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा चीन होता है। ठीक है, चीन हमारा क्या होता है? वो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगर आप लोग अगर मान लो कि पूछेगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देंगे। अगर मान लो कि पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसको भी आप लोग जरूर बताएंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पूछेगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन की बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है बेरी बेरी रोग होता है हमारा विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, आप लोग जरूर बताएंगे विटामिन सी और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोमा नामक रोग होता है और निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, तो किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंख को। ठीक है, ग्लूकोमा और नामक रोग होता है हमारा क्या होता है? आंख के लिए होता है। ठीक है, किस अंग के लिए होता है? तो होता है आंख के लिए होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी, तो मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगल शासकों की दरबारी भाषा हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा फारसी। ठीक है, फारसी होता है हमारा क्या होता है? मुगल शासकों की दरबारी भाषा होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का कम से कम 30 प्रश्न लेके आ चुके हैं। तो आप लोग अगर आप लोग 30 प्रश्न से अगर आप लोग 16 प्लस सही कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि यहाँ से आप लोगों के सिलेक्शन जरूर होंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। कहता है कि हुसैन सागर नामक प्रसिद्ध जलाशय भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, किस राज्य में हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा हुसैन सागर नामक प्रसिद्ध। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं होते हैं? ठीक है, क्या होती है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं होती है, वो किसकी गुफाएं होती है? ठीक है, मतलब किस राज्य में होती है? तो होती है किस राज्य में होता है? हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में होता है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं होता है, मतलब दोनों होता है हमारा होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानस बदारी, ठीक है, मानस बदारी प्रणाली है वो किसने आरंभ किया था? ठीक है, किसने आरंभ किया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ब्रह्मा का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा अकबर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो अकबर ने किया था मानस बदारी प्रणाली का। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? तो कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तेरहमा का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश हमारा होता है क्या होता है? वो कुल्लू घाटी भारत के मतलब राज्य में होता है। ठीक है, होता किस राज्य में हो जाएगा? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर मान लो कि पूछ सकता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, अगर मान लो कि पूछ सकता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा शिमला। ठीक है, क्या हो जाएगा? शिमला हमारा क्या होता है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील होती है? तो इसका 14वां का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा बुल्लर झील। ठीक है, बुल्लर झील होता है हमारा क्या होता है? वो भारत की सबसे बड़ी झील होती है। ठीक है, अगर मान लो कि पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे छोटी झील कौन सी होती है? तो भारत की सबसे छोटी झील होती है वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील हमारा होता है क्या होता है? वो सबसे छोटा झील होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको भी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है हमारा क्या होता है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा। तो पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा थे, वो हमारा क्या थे, तो हो जाएगा पंचतंत्र के नामक पुस्तक लेखक थे। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में वही क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पारादीप बंदरगाह है वो भारत के किस राज्य में हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, कौन सा राज्य में, तो हो जाएगा उड़ीसा राज्य भी बोल सकते हैं, इसको ओडिशा भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, इसको उड़ीसा भी बोल सकते हैं, उसको ओडिशा भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है, उड़ीसा भी पूछ सकता है और ओडिशा भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है। वो भारत की सबसे बड़ी नदी होती है वो कौन सा होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा होता है गंगा नदी। ठीक है, अगर मान लो कि पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी या लंबी नदी भी पूछेगा, अगर मान लो कि पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी भी पूछ सकता है कि लंबी नदी कौन सा होता है, तो उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गंगा नदी ही होता है। ठीक है, लंबी नदी पूछे या बड़ी नदी पूछे, दोनों का राइट आंसर हमारा क्या होता है, तो होता है गंगा नदी होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा होता है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जरूर बताएंगे कि चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगा। ठीक है, चौड़ी नदी की अगर बात बोले कि चौड़ी नदी होता है कौन सी होता है, तो चौड़ी नदी आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखिए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना होता है। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग होता है वो कितना होता है, तो 19वां का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा 33 लाख वर्ग किलोमीटर होता है हमारा क्या होता है भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ सकता है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, वो बिहार का कुल क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है, वो हमारा क्या होता है, वो बिहार का कुल क्षेत्रफल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर भारत का कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो 33 लाख वर्ग किलोमीटर होता है हमारा क्या होता है, भारत का कुल क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक कौन था। तो भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक कौन था, तो 20वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव होता है हमारा क्या होता है, भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गारो खासी एवं जनजातियां किस राज्य में निवास करती है। ठीक है, तो किस राज्य में निवास करती है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, किस में करती है, तो मेघालय में, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि पुष्कर का मेला होता है वो किस राज्य में लगता है। ठीक है, वो पुष्कर का मेला लगता है वो किस राज्य में लगता है, तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में लगता है वो पुष्कर का मेला लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में लेके आ चुके हैं, फिर से दोहरा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप होता है वो सर्वाधिक बड़ा होता है। ठीक है, वो सर्वाधिक बड़ा कौन सा महाद्वीप होता है, तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हमारा होता है, हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि पूछेगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होता है, तो सबसे छोटा महाद्वीप आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होता है। ठीक है, आप लोग जरूर बताएंगे कि छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा। बड़ा ना महाद्वीप पूछा तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और छोटा महाद्वीप आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या, ठीक है, वो भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या क्या हो सकता है? तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति हमारा होता है क्या होता है? अंतिम व्याख्या होता है, किसका होता है? वो भारतीय संविधान का होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी होती है? वो बांग्लादेश की मुद्रा होती है, कौन सा होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा टक्का, ठीक है। टक्का हमारा होता है क्या होता है? वो बांग्लादेश की मुद्रा होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जरूर बताएंगे कि रुपया वो होता है वो किसकी मुद्रा होता है, ठीक है। आप लोग कॉमेंट सेक्शन जरूर बताएंगे कि रुपया होता है वो किसकी मुद्रा होता है। आप लोग कॉमेंट सेक्शन जरूर जवाब देंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? वो संसार की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, हांगो, ठीक है। हांगो होता है वो सबसे संसार की सबसे लंबी नदी होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि संसार में सर्वाधिक सोना होता है वो किस देश में निकलता है, ठीक है। तो किस देश में निकलता है? तो इसका 27 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा कनाडा में, ठीक है। कनाडा में हमारा क्या निकलता है? वो सोना सबसे अधिक निकलता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा नीति आयोग करता है, ठीक है। कौन करता हो जाएगा? तो हो जाएगा नीति आयोग करता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि रविंद्र संगीत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय होता है? तो किस राज्य में मतलब सर्वाधिक प्रिय होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा 29 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बिहार में ही होता है, ठीक है। बिहार में ही होता है हमारा क्या होता है? वो रविंद्र संगीत भारत के किस राज्य के मतलब सर्वाधिक लोकप्रिय होता है? तो हो जाएगा बिहार के लोगों के लिए, ठीक है। वो बिहार के लिए लोगों के लिए होता है हमारा क्या होता है? सर्वाधिक होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए लास्ट नंबर आप लोग जरूर जवाब देंगे। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, ठीक है। तो सर्वोच्च निकाय कौन सा हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग 30 का राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन जरूर बताएंगे 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहे, ठीक है। अगर आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारा मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9229 15 26 44, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के लिए फ्री पीडीएफ मिल सकता है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।